हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपका सोलमेट, आपका सोल पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। ठीक है, सो जानेंगे उस पर्सन के बारे में डिटेल में, उस पर्सन का पर्सनालिटी, उनका ज़ोडिएक साइन, उनका नेम इनिशियल्स, कब आपके साथ मुलाकात होगा, कैसे मुलाकात होगा, शादी कब होगा, लव की अरेंज, ये सब कुछ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो वो चाहे नेम के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप देखने हो या फिर लग्न, चंद्र, सूर्य, नो मैटर। एंड यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना जेंडर का रेस्ट्रिक्शन है, ना एज का, ना कोई जाति धर्म का। ठीक है, सो आप इस रीडिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो रिलैक्सिंग वे में। देख लेते हैं फर्स्ट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का पर्सनैलिटी कैसा होने वाला है, वो इंसान कैसा होने वाले हैं एक्चुअली। सो देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। 2 ऑफ हार्ट्स, वाओ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट आपका दोस्त बनेगा। ये वाइब्स मुझे अचानक से आया तो मैंने आपको बता दिया। ये इंसान फर्स्ट आपका दोस्त बनेगा, देन वहाँ से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, देन शादी। सो कोई भी चिंता नहीं है यहाँ पर कि अचानक से अरेंज मैरिज के थ्रू आपका शादी हो जाएगा। बिना जाने बिना देखे किसी इंसान को एकदम से पसंद करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं दिख रही है मुझे। ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंसान है। इस इंसान का बहुत सारा दोस्त भी हैं दिख रही है मुझे, इन्जॉय करना पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये इंसान इन्वॉल्व रहते हैं एकदम से। यस, एंड साथ में दिख रही हैं कि हेल्प करते हैं, चैरिटेबल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि किसी को हेल्प किया एंड उसके बदले में कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट किया, ऐसा नहीं है। ये इंसान दिल से हेल्प करते हैं, दिल से लोगों को दान देते हैं, जस्टिस प्रिय इंसान है। कहीं पर भी अगर इनको थोड़ा सा भी गलत दिखाई दिया ना तो वहाँ पर कह डालेंगे, ऐसा नहीं है कि चुप रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो या फिर इनके सामने कोई भी इंसान खड़ा हो, अगर इनको लगता है कि नहीं वो चीज़ गलत है तो मतलब गलत है। तो ये चीज़ आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहा होगा क्योंकि काइंड ऑफ आप भी इस क्राइटेरिया से ही बिलोंग करते हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ ना आपका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा होने वाला है। एंड दिख रही है मुझे कि ये इंसान थोड़ा सा ना लव लाइफ के मामले में वीक है, जिसके वजह से इनके एक से ज़्यादा हो सकता है 2 या फिर 3 ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वाइब्स मुझे अचानक से आया तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी वजह से इन्होंने ठान लिया है कि अभी किसी के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट अगर किसी को पसंद आता है तो उनको शादी का ऑफ़र ही देंगे ये इंसान। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे, डायरेक्ट ये इंसान शादी के पीछे ही अभी भाग रहे हैं। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ एकदम से परमानेंट तरीके से ही आएंगे, एकदम से शादी कर लेंगे। एंड साथ में दिख रही है लग्जरी को अफोर्ड करते हैं, मतलब कि रिच पर्सन है। शो ऑफ नहीं करते हैं, बट इस इंसान को देखकर आप समझ पाओगे कि ये इंसान रिच है। ठीक है, मतलब कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कार में घूमना, या फिर अगर बाइक में भी राइड करते हैं तो अच्छे बाइक में, मतलब कि जो भी इनका वाहन है वो थोड़ा सा लोगों से हटके हैं, देखने लायक है, अट्रैक्टिंग है। इनका जो भी है, वो भी ड्रेस पहनते हैं, जो भी जूता पहनते हैं, जो भी चीज़ वेयर करते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है एंड ब्रांडेड है, कीमती है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। अगर परफ्यूम भी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अलग किस्म के लगाते हैं। अगर साइड से जाएंगे तो आपको एकदम से लगेगा कि नहीं, ये खुशबू बहुत अलग है, अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हट के खुद को रिप्रेजेंट करते रहते हैं दुनिया के सामने, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड सभी से बात नहीं करते हैं, अपने बिरादरी के लोगों के साथ ही दोस्ती रखते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट ऐसा नहीं है कि सबके साथ बात करते हैं, सबके साथ घूमते नहीं। ये इंसान अपना स्टेटस बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं, हेल्प कर देंगे। अगर इनके स्टेटस से थोड़ा सा लो स्टेटस वाला इंसान दिखे एंड उनको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली इंसान हेल्प कर देंगे, बट उनके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे। हेल्प कर दिया तो बस वहाँ पर ही वो इंसान उस इंसान के साथ चीज़ें कट कर देंगे। एंड येस, चाहे ये इंसान लड़का है या फिर लड़की है, आई डोंट नो, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो मम्मी जी का बहुत अच्छा दुलारा है या फिर लाडली है, आप कह सकते हो। मम्मी जी इनको बहुत पसंद करती है, घर का एकदम से प्यारा इंसान है, जिस वजह से इनके बातें कोई नहीं टालता है। एंड इसी वजह से ये इंसान ज़िद्दी बनते जा रहे हैं।
तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो ऑलरेडी तो आप एकदम से श्योर हो जाओ कि इस इंसान के साथ ही आपका शादी होने वाला है अपकमिंग टाइम में। देख लेते हैं कि आपके साथ इनका मुलाकात कैसे होगा। जिन लोगों का अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात नहीं हुआ है ना, तो देख लेते हैं कैसे होने वाला है। वाओ, द लवर्स। ओके, सो देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान पैसे को ना बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब कि इनके लाइफ में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसान ब्रांडेड चीज़ों को अफोर्ड करते हैं, लग्जरीनेस को अफोर्ड करते हैं, तो इस वजह से पैसा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपके साथ इनका कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि जॉब के जगह पर, बिज़नेस के जगह पर मुलाकात होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपके टॉप पे रहेंगे, मतलब कि आप जिस पोजीशन पर रहोगे उससे ऊपर रहेंगे। हो सकता है आप बिज़नेस करते हो जिस चीज़ का, आप जहाँ से चीज़ों को ख़रीद कर लाते हो उस जगह का मालिक या फिर बॉस हो वो, ठीक है। या फिर हो सकता है आप जहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हो वहाँ का टीचर हो, या फिर हो सकता है कि सीनियर हो, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ पर काम करते हो वो चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, नो मैटर, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो, नो मैटर, ठीक है। वहाँ का हायर पोजीशन पे बैठा हुआ कोई इंसान डेफिनेटली होने वाला है, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया में कोई काम करते हैं, फेमस व्यक्ति हैं, तो आपके साथ इनका कहीं ना कहीं काम के थ्रू मुलाकात होने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं, बेहद ज़्यादा। आपका अगर कुछ पैशन है तो उसके थ्रू भी मुलाकात होने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं। अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो एज अ टीचर या फिर एज अ सीनियर्स आपके साथ मीट करे, आप उनको ऐसे पहचानो। एंड डॉगी हो सकता है आपके घर में है, एंड अगर आपके घर में नहीं है तो उनके घर में डेफिनेटली होगा। एंड देखो आपके साथ इनका ट्रैवल के दौरान भी मुलाकात हो सकता है। कोई बहुत अच्छा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं, या फिर जहाँ पर बहुत सारा हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। वहाँ पर इनके साथ आपका मुलाकात अचानक से हो सकता है। एंड लव एट फर्स्ट साइट होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकता है, क्योंकि ये इंसान अपने स्टेटस से नीचे नहीं आते हैं, बट अगर आपके साथ इनका स्टेटस मैच नहीं करता है तो फर्स्ट फर्स्ट तो इनको आपको देखकर पता नहीं चलेगा, तो बाद में जाकर कुछ प्रॉब्लम दिक्कतें आप दोनों के बीच में आ सकती है, जैसे मूवी सीरीज़ में होता है ना। यहाँ पर ये एक वाइब्स मुझे अचानक से आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आप दोनों का स्टेटस सेम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, दिक्कत नहीं आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर लव मैरिज दिख रही है मुझे, यहाँ पर लवर्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। एंड अगर आप दोनों का स्टेटस में डिफरेंस हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत इनकी तरफ से आपके लाइफ में आ सकता है, बट रिलेशन नहीं कट होगा। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये कनेक्शन डिवाइन ने क्रिएट किया है, तो शादी तो होकर रहेगा। एंड बहुत सारा प्यार आपको बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ही मिलने वाला है, ठीक है। सो नॉट टू वरी। एंड साथ में किसी सक्सेस के पार्टी में भी इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सक्सेस को अचीव किए हो एंड आपको आपके अचीवमेंट्स का अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, या फिर कोई सर्टिफिकेट मिलना है, तो ऐसा एक चीज़ दिख रही है। वहाँ पर इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हो सकता है। आपके लाइफ के कोई एक सक्सेस के टाइम पर इनके साथ आपकी मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। मतलब कि आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं पर, या फिर आप पुरानी जॉब छोड़कर नए जॉब में एंटर कर रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ नया क्रिएटिव करने जा रहे हो जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सर्व कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर आपके लाइफ के कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर इनके साथ आपका मुलाकात होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, सो यस, देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। देखो यहाँ पर जेमिनाई होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, उनका ज़ोडिएक साइन, साथ में अर्थ साइन से बिलोंग करने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से। साथ में यस, वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चांस दिख रही हैं अर्थ, सेकेंडली वाटर, एंड थर्ड में एयर है। ओके, सो यस, बाकी जेमिनाई हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस इंसान का ज़ोडिएक साइन नेम का भी हो सकता है इनमें से कोई, या फिर चंद्र, सूर्य, लग्न में से कोई भी हो सकता है। तो होगा ज़रूर बहुत स्ट्रांगली इनके चार्ट में, ये दिख रही है मुझे। यहाँ पर है नोन पर्सन। देखो मैंने आपको बताया ना कि इस इंसान को आप जानते हो ऑलरेडी। मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रही है, 60% लोगों के लिए दिख रही है। इस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो। आपके दिल में हो सकता है इनके लिए कुछ फीलिंग्स भी ऑलरेडी है।
हो सकता है अभी आप उनके साथ ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में चल रहे हो, या फिर छोटा मोटा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी ज़्यादा दिख रही है मुझे, कार्मिक कनेक्शन या फिर नॉर्मल जर्नी नहीं है ये। तो इसी वजह से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होना जायज़ से। सो नोन पर्सन है ये दिख रही हैं। 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों का मुलाकात का डेट हो सकता है, शादी का डेट हो सकता है, आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट हो सकता है। ABCKLQR नेम इनिशियल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या फिर उनका, या फिर फरवरी जून इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, शादी का मंथ हो सकता है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट होने का मंथ हो सकता है, मीट करने का मंथ हो सकता है। वैगाबॉन्ड एंड पीसफुल माइंडेड पर्सन। ओके, इस इंसान को घूमना बहुत पसंद है। इस इंसान ने हो सकता है अभी तक बहुत सारे जगहों पर ऑलरेडी घूम लिए हैं, एंड माइंड में ना कोई भी परेशानी नहीं रखते, ओपन माइंडेड होकर चलते हैं, एकदम से फ्री माइंडेड इंसान है एंड पीसफुल माइंडेड है, क्योंकि ये इंसान एकदम से दिल खोल कर चलते हैं, तो माइंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं रखते हैं, जिसके वजह से इनके मन में शांति बना हुआ रहता है। एंड 24 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट या फिर आप दोनों के मीट करने का टाइम हो सकता है। योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा डिटेल में डिवाइन आपको बता रहे हैं कि इस इंसान को हो सकता है बचपन से आप जानते हो, मतलब कि बहुत टाइम का जान पहचान वाला हो सकता है। फाइन, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा दोस्त ना हो, जान पहचान के अंदर भी आ सकता है ये इंसान। सो HIJOPUV नेम इनिशियल्स इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। अप्रैल, सितंबर एंड अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, ये 3 महीना। ओके, 18 जो तारीख है ये भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे। फाइन, सो देख लेते हैं आपका शादी कब होने वाला है। फर्स्ट ही मैंने आपको बता दिया था कि इस इंसान के साथ आपका दोस्ती होगा, देन प्यार होगा, देन शादी होगा। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। सो शादी का डेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। एक तो अभी से लेकर 15 महीने के अंदर आपका शादी दिख रही है मुझे, मतलब कि 15 साल नहीं, फाइन। सो 15 महीने के अंदर आपकी शादी होती हुई दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग अभी शादी के लिए तैयार हो रहे हो, शादी का एज हो चुका है, तो उनका शादी बहुत अच्छे से धूमधाम तरीके से होने वाला है। एंड अगर आप अपने सोलमेट के साथ अभी तक मुलाकात नहीं किए हो तो बहुत जल्द होने वाला है भाई, बहुत जल्द आप करने वाले हो। फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं मीट करने के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ चीज़ें आगे बढ़ने के लिए। एंड मैक्सिमम एक दिख रही है 5 ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स के अंदर आपका शादी एकदम से होने वाला है। सो अगर आपको सपनों से रिलेटेड, भूत प्रेत, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, सो आप मेरे एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, बाय।